जी के पास आता हूँ। दर्शक मित्रों, आज दोपहर को एक एपिसोड मैंने पोस्ट किया था, जरूर देखिएगा। दुनिया की राजनीति में बहुत बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। पुतिन ने अचानक यात्रा की है आज यूएई और सऊदी की। ये अचानक कैसे हुआ? अमेरिका अमेरिका भी भौचक्का हो रहा है, हैरान हो रहा है, और बाकी देश भी हैरान है कि ये हुआ क्या है। ये नए समीकरण जो बैठ रहे हैं, खास तौर से पुतिन, मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी के किंग हैं, यानी कि प्रिंस हैं अभी तो, और साथ में अल नायान जो कि यूएई के किंग हैं। और कल गुरुवार के दिन वो ईरान के राष्ट्रपति रईसी को होस्ट कर रहे हैं। 3 राष्ट्र अध्यक्ष एक साथ 2 दिन के अंदर। दुनिया बदल रही है, नजर रखने की जरूरत है। ये एपिसोड मैंने दोपहर को पोस्ट किया था, देखिएगा जरूर उसको। स्वामी जी, जो बात हमने की है यहाँ पर, योगेश भाई भी बोले हैं, सुशील जी भी बोले हैं, कहीं ना कहीं वो जो हमें एक पाथवे चाहिए सामने, वो पाथवे नजर नहीं आता आम आदमी को। आम आदमी वो चीज, आप तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के एक्सपर्ट रहे हैं, प्रोफेसर हैं, हमेशा लक्ष्य जब क्लियर होता है तो हासिल करने में आसानी होती है। उस पथ पर चलने में जहां माइलस्टोन लगे रहते हैं, जो पथिक चलते हैं, उनको भी आसानी होती है। उन्हें पता है कि मुझे कितनी दूरी तय करनी है। दिल्ली इतनी दूर है, मुंबई इतना दूर है, इलाहाबाद इतना दूर है, इतने मील रह गया, ये दूरी तय करनी है। पथिक भटक गया है, उसे पता नहीं कहां जाना है, किसको वोट देना है। एक कहता है, जिसको वोट देने को दिल करता है वो कहता है मुझे इंटरेस्ट नहीं है, और जिसको वोट नहीं देना चाहता हूं वो कहता है मुझे प्रधानमंत्री बनना है। टाल ठोक के कहता है, और अगले 5 साल तक भारत की दशा दिशा चेंज कर दूंगा। अखिल स्वामी जी। देखिए दिनेश जी, मुझे क्षमा कीजिएगा, और किसी की भावना को ठेस पहुंचे तो मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं, हम लोग बहुत बड़े हिपोक्रेट्स हैं, और हम लोग जो पैनल में डिस्कशन करते हैं, हमसे बड़ा हिपोक्रेट कोई नहीं। 3 दिसंबर के पहले जिस राहुल गांधी की हम यहां स्तुति किया करते थे कि मोहब्बत की दुकान खोल रहा है, धान रोप रहा है, ट्रैक्टर में जा रहा है, स्विगी में जा रहा है, और इस प्रकार के फरमान पढ़ते थे कि राहुल गांधी से बड़ा नेता कोई हिंदुस्तान में नहीं हुआ महात्मा गांधी के बाद, आज उसी की कटुता से हम लोग आलोचना कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है हमसे बड़ा हिपोक्रेट कोई नहीं। देखिए, वास्तविकता में गलती राहुल गांधी की नहीं है, गलती कांग्रेस की भी नहीं है, गलती मेरे जैसे लोगों की है जो कि देश को एकजुट करने में फेल हो गए। देखिए, इस समय अगर मेरे जैसे लोग नहीं समझ पा रहे, या देश की जनता नहीं समझ पा रही, अभी तक तो युद्ध चल रहा था हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, हिंदू क्रिश्चियन का। अब एक नया युद्ध 2 दिन से छेड़ दिया गया है, सारे गोदी मीडिया में देखिएगा, जिसमें द्रविडियंस को और पेरियार को खुलेआम गालियां दी जा रही। मैं रोज पार्क में जाता हूं सुबह, और 20-22 लोग वहां मिलते हैं, और प्रश्न मुझसे पूछते हैं, साहब आर्थिक स्थिति में स्वामी साहब बताइए। जब मैं उन्हें बताता हूं, कहते हैं साहब बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारी समझ के परे है। हम जो है, हमें ये चीजें समझ में नहीं आती। मैंने कहा तुम्हें समझ में नहीं आती, इसीलिए बीजेपी को वोट करते हो। देश की बड़ी जनता ऐसी है जिसको ये नहीं पता राष्ट्र हित में क्या है। गलती हम निकाल रहे हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी को त्याग करना ही नहीं करना चाहिए, उनको लक्ष्य स्थापित करना चाहिए। अरे जिस परिस्थिति से राहुल गांधी संघर्ष कर रहा है, यहां टेलीविजन डिबेट्स में बोल के उसकी आप वो नहीं कर सकते एक्सपेक्टेशन। जहां पे आपके कांग्रेस के नेताओं के ऊपर जिस प्रकार से एनएसपी की भी, आम आदमी पार्टी वालों का या शिवसेना वालों को जेल में भेजा जा रहा है, छोटे मामले में उसे बघेल साहब को झूठा आरोप लगा दिया गया इलेक्शन के 3 दिन पहले, और बाद में सिद्ध हुआ वो आदमी कहता है मैं कभी बघेल साहब से मिला ही नहीं, मैंने कोई पैसा दिया ही नहीं। तोमर साहब पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। देखिए, हम लोग तो फायरिंग लाइन में है नहीं, हम तो यहाँ टीवी डिबेट में बैठे हुए हैं। राहुल गांधी को उपदेश दे दें, उनका प्रवचन बोल दें, उनको पता नहीं जो मन में आए बोलते चले जाएं। देखिए, वास्तविकता में ये देश की जनता अगर नहीं समझती है, और मेरे और आपके जैसे लोग ये देश की जनता को समझने में असमर्थ हैं कि देश को मोहब्बत की जरूरत है, देश को हिंदू मुसलमान इस देश को बर्बाद कर देगा, 7-8 साल के बच्चों के दिमाग में जहर घुल रहा है। राहुल गांधी बेचारा अकेला जिस प्रकार का संघर्ष कर रहा है, ये जोशी साहब का दोष है। अगर ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और मेरा दोष है, मुझे रोज सुबह उठ के 100 घरों में जाना चाहिए, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाना चाहिए, और उनसे कहना चाहिए देश को मोहब्बत की जरूरत है, वरना देश बर्बाद हो जाएगा। हम कुछ करेंगे नहीं, और यहाँ टेलीविजन पे आके राहुल गांधी की आलोचना करेंगे। और राहुल गांधी जब काम करेंगे इलेक्शन के 3 दिसंबर के पहले, कोई नहीं कह रहा था
ये राहुल गांधी गलत कर रहा है। सब कह रहे थे अच्छा कर रहा है, क्योंकि इलेक्शन हार गए और बेचारे ने अपनी जान दे दी। एक कहावत है उत्तर प्रदेश की, मुर्गे की जान गई, खान को मजा नहीं आया। तो यहाँ जो खान लोग बैठे हैं, यहाँ नहीं मतलब देश विदेश में बैठे हैं, हम लोग जो है उस बेचारे एक व्यक्ति के बारे में सोचिए, जी जान लगा रहा है, हर तरह का संघर्ष कर रहा है, 4000 किलोमीटर नहीं 40 किलोमीटर चल के यहाँ पैनल में बैठ के जो बैठे हुए हैं लोग चल के दिखा दें, और उसकी आलोचना हम कर रहे हैं। अरे वो बेचारा जिस तरह का संघर्ष कर रहा है, उसे प्रणाम करने के बजाय, उसकी हिम्मत बढ़ाने के बजाय हम उसकी हिम्मत तोड़ रहे हैं। और कुछ नहीं, पहले प्रशंसा करेंगे और कल अगर जीत गया होता, कहते देखो यही महात्मा गांधी थे, राहुल गांधी जो करते थे, मोहब्बत की दुकान खोली, राहुल गांधी बहुत सफल हो गए। अरे यार, इस तरह की हिपोक्रेसी हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। हम वी आर बिगेस्ट हिपोक्रेट्स इन द वर्ल्ड।